गड़बड़ कर देते हैं। एक बार 3 लड़के दिखाते हैं, एक बार 5 लड़के दिखाते हैं और बार बार हम कहते हैं कि सर ये गलत है, ये गलत है। वो पैसा लेकर के क्या कर देते हैं, हम फिर परेशान हो जाते हैं। गांव के जो जिम्मेदार है, खासकर है, वो कहते हैं कि हमारी जमीन है। जो जमीन है सरकारी, वो जमीन कह रहे हैं कि हमारी है, तुम्हें नहीं मिलना चाहिए। और बताइए दोस्तों, पब्लिश लाइव प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी मौजूदगी पुनः कोरांव तहसील परिसर में। आपको बताना चाहेंगे कि होने वाली विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार 50 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी क्या मांगे, आइए हम इन्हीं से जाकर लाल जी कौल है जी। हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के कारण क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर के 29 सितंबर से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। बीच में काफी दिन तक तो इन लोगों को इनका इंतजार किया गया, लेकिन कोई कार्यवाही अधिकारी इलाहाबाद से यहाँ पहुँच गए और जिलाधिकारी इलाहाबाद को अपना मांग पत्र दे करके उनसे कहा गया कि इतने दिन हो गए, अभी तक कोई कार्यवाही तहसील के कर्मचारियों के द्वारा नहीं की गई। यहाँ इस तहसील में गरीबों के पट्टे की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा 20 गांव की जमीनों पर अपना नाम, पट्टेदारों का नाम हटा करके खतौनियों में दर्ज करा लिए हैं। लगभग देखा जा रहा है आप लोग 50 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। क्या इस दौरान आप लोगों से कोई तहसील प्रशासन या कोई उच्च अधिकारी आप लोगों से कभी मिलने आया कि आप? नहीं, कोई मिलने तो नहीं आया। बीच बीच में एसडीएम तहसीलदार बुला करके वार्ता किए कि हम समस्या का निदान करेंगे, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो ऐसी क्या आपकी समस्या है जो आप लोगों की समस्या का तहसील प्रशासन और उच्च अधिकारी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं? सारी समस्या तहसील के अधिकारियों द्वारा निस्तारण अगर करें तो हो सकती है, क्योंकि हमारा केवल गरीबों के आवास के पट्टे की भूमि पर कब्जा देना है। ये लोग उस पर कब्जा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े भूमाफियाओं से रिश्वत लेकर के उन जमीनों पर, अगर इनके नाम से जमीन है तो कब्जा इनका कर दिए हैं। समझ गए ना? इसके वजह से ये लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं। आज तक किसी को कब्जा नहीं दिया गया। गरीबों को आवास आता है, ये कोल आवास मुख्यमंत्री दे रही है, लेकिन आज तक उनका आवास नहीं बन पाया। आवास वापस चला जा रहा है, आवास के जमीन के पट्टे के अभाव में। किस गांव से हैं? हमारा घर तो कुंवारी है, लेकिन जो आवासीय पट्टेदार हैं वो लतीफपुर के हैं, कौंदी के हैं, भगेसर के हैं, अयोध्या के हैं। माने इस तरह से 17 गांव का मामला है। तो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो इस क्षेत्र के लाचार किसान हैं अपनी विविधता के कारण लगातार 50 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों की जो मांगे हैं, न तो तहसील प्रशासन इनकी संज्ञान में ला रही है और न ही उच्चाधिकारी इस मामले को संज्ञान में ला रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें प्रदेश में बल्कि देश में हाहाकार की स्थिति बनी है। चाहे वह शिक्षक समाज हो, चाहे वह किसान हो, चाहे वह मजदूर हो, हर तरफ बेरोजगारी का आलम है। लोगों की अपेक्षाएं सरकार से बहुत है, लेकिन लोगों की मांग पूरी नहीं हो पा रही। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं भी है। आइए, अगर आप लोग यहाँ धरने पर बैठी हैं, पट्टा के लिए जी कैसे पट्टा चाहिए? गरीबे के लिए नहीं। किस गांव से है? भगेसर। गैस सिलेंडर नहीं आया था। गैस सिलेंडर मेरा निकल गया है, मेरे नाम से गैस सिलेंडर निकल गया है। पट्टा जो है हमारे नाम से आया था, लेकिन अब वो हो गया। क्या दिया गया वो आपको नहीं मिला है? नहीं, मुझको नहीं मिला, मेरे नाम निकाल लिए हैं। हाँ, क्या मामला माता जी? हमारा मामला यही है सर, वो हम पट्टेदार, मतलब हमें पट्टा नहीं मिलना है, हमको बसने की नहीं मिल रहा है। वो गांव के जो जिम्मेदार है, खासकर है, वो कहते हैं कि हमारी जमीन है। जो जमीन है सरकारी, वो जमीन कह रहे हैं कि हमारी है, तुम्हें नहीं मिलना चाहिए। और बताइए, वोट के लिए, हर एक चीज के लिए हमारे पास आते हैं, अब बसने के, रहने के, हमें बच्चों को हमें लिए कुछ नहीं दे रहे हैं। तो बताओ हम कैसे जिएंगे? एक जमीन हम 4 बिस्सा एक कोल का लिखा लिया घर बनाने के लिए, और दूसरा कोल हमारे घर जमीन में आफत लगा दिया, हमें कब्जा नहीं दे रहा है। वो जा रहे हैं तो मारने की, गाड़ी देने की धमकी दे रहे हैं। तो यही चीज होने चाहिए सर, ये नहीं होने चाहिए। यानी आप लोगों को जो जमीन सरकारी तरफ से मिला था उसे किसी स्थानीय दिया गया है? बिल्कुल हड़प लिए हैं, जबरदस्ती दमंगाई में कह रहे हैं। तो आप लोगों ने लगातार 50 दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनाई नहीं हो रहा है। कोई जितने
अधिकारी है घूस ले लेकर के हमारे काम गर्द कर देते हैं। हमें नहीं सुनाई दे रहे हैं, हमें संतोष नहीं दे रहे हैं, तो हम कैसे जिएंगे सर बताइए। हमको सरकार के सहारे है, सरकार यहाँ भेज रहे हैं, यहाँ का दमंगे लोग नहीं दे रहे हैं, हमें परेशान करे हैं। हम कहीं जाते हैं हमारे कोई सुनाई से, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं, उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो इनकी जमीन है उसे दबंग द्वारा हड़प लिया गया है। एक तरफ प्रदेश की सरकार लगातार भूमाफियाओं के कब्जे से गरीबों की जमीन छुड़ाकर गरीबों को आवंटित दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर देखा जाए तो उसका जो भी आश्वासन है वह जमीनी स्तर पर। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं लगातार 50 दिनों से धरने पर बैठे हैं। उनकी मांगे अभी पूरी नहीं हुई। उसके काफी तादाद में जो क्षेत्र के किसान हैं वो भी अपनी समस्या को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इन के बारे में। कितने दिन से बैठे हैं? यहाँ से बैठे हैं हम 10 तारीख। किस गाँव से हैं? कैथोल गाँव। जी, क्या समस्या है? समस्या पट्टे की भूमि की है और काश्तकार हम लोगों को गुमराह बनाकर, अदालत को गुमराह बना करके अपना नाम दर्ज करवा लिया। एक ही मूलवाद संख्या में 81 में उनके पिताजी मर गए, फिर 6 साल बाद फिर जिंदा हो गए, 6 साल बाद फिर वरासत करवाए उसी मूलवाद संख्या पे। यानी आप लोगों को जो जमीन आवंटित किया गया था किसी व्यक्ति के द्वारा आप लोग जमीन से चढ़वा लिया गया। अब वो जो तो हम लोग हैं हर साल धान काट लेते हैं जबरदस्ती। तो मामले को लेकर जो तहसील प्रशासन उनसे शिकायत किया था आपने? बार बार कर रहे हैं शिकायत, अभी हमारी सुनी नहीं जा रही है। यहाँ तहसीलदार ही गड़बड़ कर देते हैं। एक बार 3 लड़के दिखाते हैं, एक बार 5 लड़के दिखाते हैं और बार बार हम कहते हैं कि सर ये गलत है, ये गलत है। वो पैसा लेकर के क्या कर देते हैं, हम फिर परेशान हो जाते हैं। यही मामला है, सब अमरनसन पर बैठे हैं। यानी जो विभागीय अधिकारी है उनकी उदासीनता के वजह से आप लोगों की जो समस्या वो लगातार ऊपर से आर्डर कुछ आता है, यहाँ तहसील में कुछ हो जाता है। ऊपर यहाँ डीएम के आर्डर का कोई सुनवाई भी नहीं होती है। यानी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आप लोगों के प्रकरण को संज्ञान में लिया गया, इन्हें आदेशित किया, उसके बावजूद उसके बावजूद भी हमारी समस्या सुनी नहीं गई। जो आर्डर हुआ उसका आर्डर कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं। कितने दिन से बैठे हैं? हम लोग यहाँ से 10 तारीख से बैठे हैं। 10 तारीख से आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इस तरह धरना प्रदर्शन से आपकी समस्या समाधान सुनवाई होगी तो हम लोग लखनऊ भी जाएंगे यहाँ से हट करके। क्या करें, कहीं भी सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग खेत पर भी जाएंगे, वहीं प्राण दे देंगे अपना, नहीं जाएंगे कहीं। किसी भी अधिकारी हमारा सुनाई होता नहीं है, कहाँ जाएं। और काश्तकार जबरदस्त है, 10 करोड़ का मामला है, 1 करोड़ अधिकारी को बांट देता है। क्या करेंगे, हम लोग मजदूर हैं, दिन भर कमाएंगे खाएंगे, या तहसील बैठे रहेंगे तो भूखे भी मर जाएंगे। तो दर्शकों, इन लोगों की लाचारी बेबसी साफ तौर पर झलक रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से ये किसान, गरीब किसान है, इनकी बेबसी इस तरह है कि यह अपनी जो समस्या हुआ उस मामले को लेकर तहसील प्रशासन से भी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जो विभागीय अधिकारी हैं उनकी उदासीनता के चलते इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। लगातार इन लोगों के द्वारा तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इन लोगों की मामले को लेकर न तो तहसील प्रशासन संज्ञान में ला रही है, न संबंधित अधिकारी हैं। सरकार की एक दावा है कि जो भी गरीब तबके में रहने वाले लोग हैं उनकी समस्या का समाधान जो संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा त्वरित निस्तारण करने के लिए आदेशित किया गया है, लेकिन कहीं न कहीं जो संबंधित अधिकारी है वह सरकार के दावे को कहीं न कहीं हवाई साबित करने ठान लिए हैं।